दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल से मेरी बहू की विदाई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। कितने सुंदर होते हैं ना ये रंग, बिना किसी तुलना के अपनी सटा बिखेरते हुए हर किसी पे अपनी छाप छोड़ दे। कितने अपने रंग, और यह सफ़ेद रंग देखो तो लगता है कि बस मुंह फुलाए रहता है, मानो कहता है दूर रहो सब मुझसे। पर जैसे ही दूसरे रंग की एक बूंद भी पड़ती है अपने आप को भूल कर उसमें रम जाता है ना पूजा? मुझसे नहीं हो पाएगा पापा, मम्मी ये शादी नहीं कर सकती, पूजा कह रही थी। रमन जी और सुधा जी सिर झुकाए सुन रहे थे। पास में ही नीलंजना जी भी बैठी हुई थी। सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण जा चुका है बेटा, परसों फेरे हैं। शादी के 2 दिन पहले ऐसा कोई कहता है क्या? नीलंजना पूजा की माँ ने कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैंने शुरू से यह कहा है। पूजा से खींच कर कहा, पूजा तेरी उम्र ही कितनी है? 28 पूरे जीवन क्या इसी सफ़ेद रंग में जीती रहेगी? राजीव और तेरा इतना ही साथ था बेटा। आज के ज़माने की लड़की है तू, जीवन में आगे बढ़। नीलंजना ने कहा, माँ ज़माने के नए पुराने होने से क्या प्यार बदल जाते हैं? मैं राजीव की जगह किसी को नहीं दे सकती। पूजा ने कहा, बेटा प्यार हमेशा वही रहता है, पर क्या जिंदगी जाने वाले के साथ रुक जाएगी? नहीं ना। मैं तेरी सास, तेरे ससुर जी, तेरी माँ मुझे इस तरह अकेले नहीं देख सकते। इस सफ़ेद रंग पे गृहस्थी का रंग पड़ना चाहिए। तुझे खुश देखेंगे तो हमें लगेगा कि राजीव भी खुश हैं। ये शादी कर ले बेटा, पूजा की सास सुधा ने कहा। राजीव की फोटो हाथ में लेकर पूजा बिलख कर रो पड़ी। बस 1 साल पहले तक तो सब कुछ सही था। राजीव और पूजा की लव मैरिज को 6 महीने हुए थे। तुम फिर से सफ़ेद सूट पहन ली। राजीव ने कहा, तुम्हें यह सफ़ेद रंग क्यों नहीं पसंद राजीव? पूजा ने राजीव का बिगड़ा हुआ मिजाज देखकर कहा, कितने सुंदर होते हैं ना ये रंग, बिना किसी तुलना के अपनी सटा बिखेरते हुए हर किसी पे अपनी छाप छोड़ दे। कितने अपने रंग, और यह सफ़ेद रंग देखो तो लगता है कि बस मुंह फुलाए रहता है, मानो कहता है दूर रहो सब मुझसे। पर जैसे ही दूसरे रंग की एक बूंद भी पड़ती है अपने आप को भूलकर उसमें रम जाता है। और तुम पे यह सफ़ेद रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राजीव ने कहा, पर एक दिन प्लेन केस में राजीव की मौत हो गई। शादी के 1 दिन पहले यह मेरी शादी की साड़ी है। उस ज़माने में अम्मा के खास बनारस में मंगवाई थी। जब पहली बार माँ बनने वाली थी तब अम्मा सल बसी। फिर सोचा यदि बेटी होगी न तो उसकी विदाई इसी साड़ी में करवाऊंगी। नानी के नाम पे कुछ तो होगा। अपनी नातिन के पास पर भगवान ने राजीव के रूप में बेटे को दे दिया। और जब राजीव की शादी तुमसे हुई तो तुम कुछ नए ज़माने की थी। अमेरिका से पढ़कर आई थी तो लगा कि यह इसी पुरानी साड़ी पहनोगी कि नहीं। पर आज मेरी बहू मेरी बेटी के रूप में विदा होगी। आज जब तुम्हारा कन्यादान करने का मौका मिल रहा है तो मेरी बहू की विदाई अपनी नानी की दी हुई साड़ी में होगी ना? सुधा ने कहा, हाँ माँ।
पूजा ने रुदे गले से कहा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।